आप इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं और आप हिंदू हैं, आपसे कोई कहे कि कल भारत इस्लाम के नीचे आ जाएगा, पूरे भारत में इस्लाम आ जाएगा, तो आपको यह हंसी लगेगी, आपको एक अचंभा सा लगेगा, यार इतना बड़ा भारत कैसे इस्लामिक बन जाएगा। इसको इस वीडियो के माध्यम से समझिए। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है दक्षिण अमेरिका में अमेजोन वर्षावन, जिसका क्षेत्रफल है 55 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग भारत से दुगना। अब आपसे कहा जाए कि क्या वहां से जानवरों को पकड़ा जा सकता है इतने बड़े जंगल से, तो आप तुरंत कह दोगे हाँ पकड़ा जाएगा, आराम से पकड़ जाएंगे। जैसे कि आज काला पीपल इमली खेड़ा से मध्य प्रदेश में जानवरों को पकड़ा जा रहा है, उस जंगल से जहां नीलगाय और हिरन हैं। उस वीडियो को देखकर मेरे मन में विचार आया, यार यह खेल तो बिल्कुल इस्लामिक, जैसे किसी देश को इस्लामिक बनाया जाता है तो ये तो इस्लामिक षड्यंत्र का एक नमूना है। जैसे कि विराट जंगल से जब जानवरों को पकड़ा जाता है तो वहां क्या होता है, सबसे पहले डर का माहौल बनाया जाता है। जब डर का माहौल होगा तो जंगली जानवर भागेंगे, जहां आपने पहले घेराबंदी कर रखी है वो उधर को भागेंगे। अब इसको समझिए कि भारत को इस्लामिक कैसे बनाया जा रहा है। तो देखो, भारत को इस्लामिक बनाने के लिए भारत के जितने राज्य हैं, प्रत्येक राज्यों में जिहादियों को बसाया जा रहा है। कोई जगह नहीं छोड़ी जा रही जहां पे जिहादी ना हो, चाहे घुसपैठ के माध्यम से हो, चाहे धर्मांतरण के माध्यम से हो, चाहे जनसंख्या बढ़ाकर हो। उनका इस्लामिक जिहादियों का आज प्रथम कर्तव्य है कि प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले तक, प्रत्येक ब्लॉक, प्रत्येक गांव तक हम जिहादियों के, चाहे दो दो परिवार हों, एक एक परिवार हो, चाहे एक ही घर हो, हर जगह पहुंचा दिया जाए। तो ये हो गई घेराबंदी। जब जंगल से जानवरों को पकड़ते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, घेराबंदी। तो भारत की घेराबंदी कैसे हो गई, प्रत्येक जिले, प्रत्येक तहसील, प्रत्येक ब्लॉक, प्रत्येक गांव तक जिहादियों को पहुंचाना। चाहे शांति का पाठ पढ़ाकर पहुंचाओ, चाहे मारकाट का चादर ओढ़ के पहुंचाओ, जैसे पहुंचाओ। पहला है घेराबंदी। घेराबंदी होने के बाद में अब दूसरा निकलता है वैचारिक युद्ध। दूसरा क्या निकलेगा, वैचारिक युद्ध। कि आप जब अकेले हो वहां पे तो वहां एक विचार फैलाया जाएगा कि सभी धर्म बराबर हैं, कोई धर्म मारना काटना नहीं सिखाता। जब उनको धीरे धीरे विचार से मालूम पड़ जाएगा कि इन लोगों ने हमें स्वीकार कर लिया, तो अगला शुरू हो जाएगा उनकी मानसिकता पढ़ने के बाद में भय का माहौल। फिर वहां भय का माहौल बनाया जाएगा। धीरे धीरे उनके मन में दहशत फैलाई जाएगी, जैसे कि जंगल में जंगली जानवरों के मन में दहशत फैलाई गई। और देखो सामने वीडियो में तो उनकी घेराबंदी की गई। तो क्या हुआ, घेराबंदी हो गई, दहशत का माहौल हो गया। अब दहशत का माहौल होते हुए क्या होगी, भगदड़ होगी। फिर वहां से वो भागेंगे, उसको बोलते हैं पलायन। तो पलायन करेंगे, फिर पलायन करके उनको जिले वाइज, राज्य वाइज उनको घेर लिया जाएगा। जैसे इन जानवरों को घेरा जा रहा है, हर जगह पे कटघरे बनाए गए हैं, जितना भाग जाते हैं उतना उसको वहीं रोक देते हैं। तो ऐसे आज भारत में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर से पलायन कराया, पश्चिम बंगाल से पलायन कराया, अन्य राज्यों से पलायन करा रहे हैं, अन्य जिलों से करा रहे हैं, तहसील से करा रहे हैं। तो ये पलायन का माहौल हो गया। तो पहला क्या हुआ, घेराबंदी, वैचारिक युद्ध, भय का माहौल। उसके बाद में क्या होगा, अंतिम जिहाद, जहां से इन जानवरों को पकड़ के ट्रकों में भर लिया जाएगा। तो अंतिम जिहाद, जहां अब हम हिंदुओं के सामने केवल एक ही रास्ता होगा, मरो या मारो, या तो मरने को तैयार हो जाओ या मारने को तैयार हो जाओ। तो यह है अंतिम। अब जो हमारे साथ चल रहा है, घेराबंदी हो चुकी, डर का माहौल बन चुका, उनके सारे काम हो चुके। अब तो अंतिम आ रहा है जिहाद। जिस जिहाद की तैयारी यह इस्लामिक कट्टरपंथी कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, यदि आप मेरे विचार को समझ गए हों तो अब अंतिम है जिहाद। तो क्यों ना हम और आप भी छत्रपति शिवाजी को, महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानते हुए जो जहां पे है वहीं तैयारी करो, जैसे भी तैयारी कर सकते हो। हर घर तक हथियार पहुंचाओ। हथियार नहीं पहुंचाओगे तो आप नहीं बच पाओगे। संविधान जो कहता है, संविधान के अनुसार वो सभी हथियार अपने घर में रखो जो हथियार घर में होने चाहिए।